हेलो दोस्तों, आईटीएल की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि आईटीएल की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हमको आईटीएल को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए? देखिए, जब भी सर्विस मैनेजमेंट की बात होती है, तो उस केस में एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा होता है कंज्यूमर, राइट? चाहे वो 2 कंपनी हो, एक इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी और इंडिविजुअल। हर केस में यही सिनेरियो हमारे पास ज़्यादातर रहता है। हमें कुछ चाहिए, सामने वाला कुछ दे रहा है, एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ जब अच्छे से नहीं होती, अभी अच्छे से क्यों नहीं होगी? हो सकता है आप जिस चीज़ को जो समझते हो, मैं उसको वो नहीं समझता। मतलब मैं तो हिंदी में बात करता हूँ और आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप मेरे को नहीं समझ पाएँगे, मैं आपको नहीं समझ पाऊँगा, तो हमारी जो सर्विस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और चीज़ें उस लेवल की जो है एक मैच्योरिटी नहीं यहाँ पे आ पाएगी और अल्टीमेटली जो है सर्विस बंद हो जाएगी या फिर कस्टमर खुश नहीं होगा। तो ये चीज़ पहले होती थी। पहले जब आईटीएल नहीं था, तब कंपनियाँ तो थी, इंडिया में एक कंपनी थी, बाहर विदेश में एक कंपनी थी, चाइना में थी, यूएस में थी, हर कंपनी अपने हिसाब से काम करती थी। इंटरनली वो अपना अच्छा बिज़नेस करती थी लोकली, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेशनली जाने का सोचा और तब वो इंटरैक्ट करने लगी, तब वहाँ पे उन्हें फ़ील हुआ कि नहीं, हम जिस चीज़ को इंसिडेंट समझते हैं, इन दूसरी कंपनी उस चीज़ को इंसिडेंट नहीं समझती, राइट? मतलब वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ अलग थी, डेफिनिशंस अलग थी, तब ये नीड पैदा हुई कि कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसका यूज़ करके या फिर जो भी लोग आईटी सर्विस मैनेजमेंट में हैं या फिर इससे रिलेटेड हैं, इस पे डिपेंडेंट हैं, उनको ये पता चले कि भैया एक टर्म का मीनिंग ये है, हमारे यहाँ भी ये है, आपके यहाँ भी ये है। तो इस तरह से ये नीड पैदा हुई, एक बेसिक फ्रेमवर्क आया। अब आईटीआईएल तो एक है, इसके साथ-साथ और भी कई फ्रेमवर्क आए, लेकिन वाइडली एक्सेप्टेड कौन-सा है? आईटीआईएल, जो बहुत पहले से चल रहा है और आज भी उतना ही डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ऑलमोस्ट हर कंपनी इसको फॉलो करती है, इसी के हिसाब से जो भी इनकी प्रोसेसेस हैं, उनको सेटअप किया जाता है, इंटीग्रेशंस को किया जाता है, ताकि जो सर्विस है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके। इसलिए बीइंग अ आईटी पर्सन या बीइंग अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग पर्सन, आप अगर किसी भी तरह से आईटी में हैं, तो आपको आईटीएल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपकी टेक्निकल स्पिरिट, टेक्निकल डिटेल्स, ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं मिलेंगी और अगर आपको ये पहले से ही पता है, मतलब डेफिनिशंस, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इनमें डिपेंडेंसी होती है, अगर आपको पता नहीं है, तो प्रॉब्लम होगी, फिर आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि पहले से ही सीख लें। तो यही ज़रूरत थी आईटीआईएल की। कैसे इवॉल्व हुई और किस लेवल तक मैच्योर हो चुकी है, आप देख चुके हैं, राइट? आईटीआईएल की हर एक स्ट्रीम अपने आप में बहुत कुछ है, अलग-अलग सर्टिफ़िकेशंस हैं, तो धीरे-धीरे इसमें मैच्योरिटी आई, धीरे-धीरे इसमें जो है एक स्केल अप हुआ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमें आईटीएल क्यों सीखना चाहिए, आईटीएल का क्या यूज़ है, आईटीएल का क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट था और ये क्यों जनरेट हुआ। थैंक यू सो मच।